प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस की सीरीज में वीडियो नंबर 2 आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जानने की प्रयास करेंगे कि नेचर क्या है, क्या पैटर्न है, इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन कैच जो कि हमें हमारे इस साल 2023 के प्री में काम आने वाला है। तो आज के वीडियो में हम यूपीपीसीएस प्री 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहला सवाल जो करंट अफेयर्स का था वो था नंबर ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अप टू द जून 2021 इन उत्तर प्रदेश। तो देखिए, जिस भी स्टेट का पीसीएस दे रहे हैं तो आपको उस स्टेट में कितने एस्पिरेशनल अपडेटेड डिस्ट्रिक्ट है वो पता होना चाहिए। साथ साथ में एडिशनली आपको स्मार्ट सिटी पता होना चाहिए कि आपको आपके इसमें कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं। और एक और कंसेप्ट था सेफ सिटीज़ का। तो सेफ सिटीज़ कितने हैं ये भी आपको उसका नंबर अपडेटेड होना चाहिए। तो एग्ज़ाम के 1 महीने पहले इस डेटा को अपडेट करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एंड ये सारे डेटा वैसे कोई भी करंट अफेयर्स के मैगजीन में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है, देखिए अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करूं तो 2021 एंड 2021 में जितने भी स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो 2021 एक ऐसा एक्सेप्शनल ईयर था जो कि उत्तर प्रदेश की स्कीम से बहुत 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 सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। हावेवर अगर हम 2020 में जाते हैं तो इसमें यूपी के अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। एंड अगर 2022 का पैटर्न देखते हैं तो मिक्स्ड है। 2-3 स्कीम्स यूपी की हैं और स्कीम से कम इंफॉर्मेशन पूछा है। सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन फर्स्ट वाला पूछा है कि फर्स्ट इसने कौन सा लॉन्च किया, पहला सोलर प्लांट कहाँ पे है, लाइक दैट है ना। सोलर एयरपोर्ट कौन सा है ये वाला पूछा है आपको 2022 में। तो अगर आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैगजीन्स में तो मिल ही जाएगी। हावेवर पैटर्न हमेशा चेंज होता रहता है, तो यू नीड टू बी अपडेटेड विद द यूपी की स्कीम्स ऑल्सो, यू नीड टू बी अपडेटेड विद द अदर स्टेट्स की स्कीम्स ऑल्सो। एंड साथ साथ में जो भी फर्स्ट वाला है ये तो हमें पता है। इस वाले में आप देखिएगा 2021 वाले पेपर में भर भर के उत्तर प्रदेश की स्कीम पूछी है। एंड ये स्कीम्स के बारे में कहाँ से पता चलेगा, तो मैंने तो इस साल जब पेपर दिया था तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले का देखा था मैंने वीडियो, तो उससे मोस्ट ऑफ द स्कीम्स मेरी वहाँ पे फंस गई थी। क्योंकि जो बजट का आता है ना तो सर बजट के उससे ही पढ़ाते हैं, तो वहाँ से मैक्सिमम स्कीम्स फंस गई थी। तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के बारे में पूछा था डिटेल। अब इसमें आप ये पैटर्न नोटिस करिए कि जो कुछ ऐसे स्कीम्स है जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उसमें आपको एज ग्रुप भी पूछ रहा है, साथ साथ में किस उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी ये भी पूछ रहा है। एंड इतने डिटेल में कौन कौन रजिस्टर्ड नहीं कर सकते वो भी पूछा है। एंड सिटीजन ऑफ द स्टेट ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो इस बात को आप बस ध्यान में रखिएगा कि जो यूपी की स्कीम्स है उसमें सिर्फ स्टेट का नाम नहीं पूछ रहा है, उस स्कीम के अंदर के डिटेल भी पूछ रहा है। तो एटलीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 6 पॉइंट ध्यान में रखिएगा सो दैट यू विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। फिर ये अगेन यूपी का पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसका पैटर्न देखिए, इसका एम पूछा हुआ है, साथ साथ में हमें कितना करना है, टारगेट कितने ईयर तक करना है और प्रेजेंट फर्टिलिटी रेट क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में मिल जाएगी। सेंसस वाले इन्फॉर्मेशन में भी, सेंसस वाला जो मिसलेनियस वीडियो आता है ना उसमें भी आपको ये डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रेड बैलेंस सरप्लस सबसे ज़्यादा किस कंट्री के साथ में है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन हमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटा है वहाँ से इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए ट्रेड बैलेंस का सरप्लस भी पता होना चाहिए, रेमिटेंसेस कितना मिला है वो पता होना चाहिए, साथ साथ में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं। तो देखिए 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो टॉप 3 के बारे में तो पूछ ही लिया है। तो अब अगर आएगा तो अगर आप पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे तो सबसे पहले जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछता है तो बहुत बेसिक पूछता है, लाइक व्हाट पूछता है या फिर एम पूछता है। अगर सेम टॉपिक से नेक्स्ट ईयर पूछा जाता है तो थोड़ा डिटेल इन डेप्थ पूछेगा। और उसके बाद में जब थर्ड ईयर जाता है तो मैच द फॉलोइंग में आपको देके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पूछता है। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स इंडिया के, टॉप एफडीआई फ्लो जहाँ से होता है सिंगापुर नंबर 1 पे है ना। क्रूड ऑयल के लिए जो भी हमारा टॉप सप्लायर है इराक है टॉप सप्लायर। उसके बाद में सेकंड एंड थर्ड नंबर पे हमेशा लड़ाई होती है सऊदी और रशिया के बीच में। तो ये आपको जब आपका जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उस एग्ज़ाम के पहले वाला डेटा जो होगा ना इस पर अपडेटेड रहिएगा।
एंड अब क्या करिए, टॉप 5 को याद करने की कोशिश करिए, टॉप 5 एंड नो बॉटम 3। टॉप 5 एंड बॉटम 3 को आप ध्यान में रख के एटलीस्ट अपने नोट्स में रखिए, तो देखते हैं कितना याद होगा। मगर अगर आपके नोट्स में आंखों के सामने होगा, हो सकता है कि एग्जाम के पहले आप देख लें और वही क्वेश्चन आए और वहाँ पे राइट क्लिक हो जाए। लक भी बहुत बहुत बार काम करता है। तो इसलिए ट्रेड सरप्लस किसके साथ में, इसमें भी ना रैंकिंग आप ध्यान रखिएगा, टॉप 5 एंड बॉटम 3 अगर इन्फॉर्मेशन है तो किसी चीज़ की, क्योंकि अब मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आएगा तो डीप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है इंडेक्स के बारे में, ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो इस बार की जो भी रैंकिंग होगी उसको मोस्ट पीसफुल कौन रहा, अगेन इसमें भी टॉप 5 एंड बॉटम 3 ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब नेचर ऑफ क्वेश्चन शायद अगर उनको टफ करना होगा तो लेंगे यहीं से जो आसपास की इंडेक्सेस हैं, मगर नेचर ऑफ द क्वेश्चन टफ कर देंगे। एंड वन मोर थिंग, टॉप 5 बॉटम 3 और इंडिया की रैंकिंग, ये मैं बताना भूल गई, इंडिया की भी रैंकिंग, जो भी इंडेक्स रहेगा इंडिया कहाँ पे स्टैंड करती है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए रामसर साइट्स यूपी में, ये वैसे तो स्टैटिक पोर्शन है, बट ये 2021 का क्वेश्चन है। 2020 में ही लिस्ट को अपडेट किया था, इनफैक्ट अभी भी लिस्ट अपडेट होते रहती है, तो रीसेंट के हिसाब से ऐड होता रहता है रामसर साइट, इसलिए मैं इसको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मानती हूँ। एग्जाम के पहले ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। इसके साथ साथ में अब मुझे लगता है इसके अंदर से क्वेश्चन पूछेगा कि सुर सरोवर कहाँ पे है ना, सनसाई नवार झील कहाँ पे है, तो आपको ये इसका एरिया भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो अगर डिटेल अंदर से पूछेगा, एक कदम आगे बढ़ के पूछेगा, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। सौगम्य भारत अभियान बहुत चर्चे में था, अगेन स्कीम वाला है। स्कीम में देखिए डेट पूछता है, एम पूछता है और बेनिफिशरीज क्या है वो भी पूछता है ना। प्लुट्जर प्राइज़ 2021, तो देखिए 2021 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, बट ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा है। आप अगर बैक ईयर देखेंगे तो प्लुट्जर प्राइज़ किसको मिला है, किस पब्लिकेशन को मिला है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, तो जो टॉप 3 और 5 कैटेगरीज जो भी आपके मैगजीन में होगी उसको आप ध्यान रखिएगा कि दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे, मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है, बट ये रिपीटेड क्वेश्चन में से है। देखिए फर्स्ट का पैटर्न अभी भी देखने मिल गया कि कौन सा सिटी में सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल स्टैब्लिश हुआ है। फर्स्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ओलंपिक मेडलिस्ट में आपको इसमें आपको मैच करने आया है विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। इससे हमको ये पैटर्न समझ में आएगा कि जितने भी अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, इसके अलावा एग्ज़ाम के पहले जो भी वर्ल्ड कप होगा या फिर कोई भी बिग बिग टूर्नामेंट, T20 वर्ल्ड कप, जो भी आपको लगता है पिछले साल से इस साल में न्यूज़ में रहा है, उसके आपको प्लेयर्स में ध्यान में रखना है। या तो आपको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से पूछ लेगा, हालांकि देखिए मुझे लगता है अगर कोई बड़ा इवेंट रहता है तो इस तरीके से 2-3 प्लेयर्स को मिला के एक मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है। तो टॉप इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। 2022 में आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ ओजोन डे पूछा था, उसमें आपका ये नहीं पूछा था, थीम नहीं पूछा था। 2021 में अगर आप पेपर देखोगे तो 2 ऐसा डे है जिसका स्कीम पूछा था, थीम पूछा था। तो थीम ऑफ द वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2021 का थीम पूछा है। हम आगे देखेंगे क्लॉक इज टिकिंग किसका थीम है ये भी पूछा है। तो जब भी आप डेज याद रखें, उन डेज का थीम भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा एक पैटर्न और है कि करंट अफेयर से अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर से अगर 2021 के कंपैरिजन में 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसमें एक क्वेश्चन एग्जैक्ट वैसा के वैसा है, विच वॉज दैट द क्वेश्चन वॉज ओजोन डे वाला क्वेश्चन। एंड उसके बाद में जब 2020 और 2021 के कंपैरिजन में पूछेंगे, एग्जैक्ट एक ईयर में एक रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है कि यूपी में स्मार्ट सिटीज़ कितनी हैं। तो उस तरीके से अगर देखे जाए तो आपको 2022 का करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए कि एक क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलने वाले हैं। एक तो वो हुआ, और दूसरा क्या है कि आप अब जब अगर मुझे लगता है कि एक साल के गैप में पैटर्न रिपीट होता है, बाकी जो बचे हुए, अच्छा अनदर थिंग, आई थिंक 2022 में 2022 में 38 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा है, 2021 में 35 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछा है, एंड 2020 में इससे भी ज़्यादा 38-35 के बीच का है, अभी मैं काउंट करके आपको बताऊंगी। तो देखिए सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपने देखा होगा ईजी है, बहुत डीप में जाके नहीं पूछ रहा है।
और मुझे लगता है ऑल्टरनेट ईयर्स का पैटर्न रिपीट होता है। तो अब जो 2021 का जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसका पैटर्न आप ध्यान में रखिए, इसलिए थीम भी याद रखिए। जब स्कीम्स हो रहा है तो यूपी की स्कीम मुझे लगता है इस बार रिपीट होगी, इस बार मिक्स आएगा। अगर स्कीम में आएगा तो यूपी का और अदर स्टेट का मिला के आएगा अलॉन्ग विद द यूनियन गवर्नमेंट। डेज में सिर्फ डेज नहीं पूछेगा इस बार, मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए आपको थीम भी पूछ लिया जाएगा। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था सारस आजीविका मेला, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था और करंट अफेयर्स से आया है ये क्वेश्चन। नेवल एक्सरसाइज में कौन पार्टिसिपेट किया था, कौन से वाले आईएनएस ने? तो इसमें आपको एक्सरसाइजेज, मिलिट्री एक्सरसाइजेज, कौन से ऑपरेशंस है, पिछले 2022 में ऑपरेशंस पूछ लिया था और इसमें एक्सरसाइज का नाम पूछ लिया। तो दोनों टॉपिक आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझसे रॉन्ग हुआ था कि सेकेंड वेव में पैंडमिक के टाइम पे विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन जनरेटर इनटू ऑक्सीजन जनरेटर। देखिए ये करंट अफेयर्स की न्यूज़ में था और मैगजीन में भी था, बट आई डिड नॉट रिमेंबर कि इसका राइट आंसर क्या था। तो इसलिए दिस इज़ वन ऑड क्वेश्चन जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक नहीं, ये दृष्टि में नहीं था, आई दृष्टि में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, बट वीडियोस में इसे कवर किया गया था। तो मतलब उड़ते उड़ते मुझे खबर था इसके बारे में, पर इसके अलावा मेरे को ये नहीं पता था कि इसका राइट आंसर क्या है। तो वन ऑड क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे। नेक्स्ट है, अब इसमें ईयर ऑफ लॉन्च पूछ लिया है। ईयर ऑफ लॉन्च में भी देखिए इसमें पुराने अगर नहीं भी करते हैं तो हमें अगर आत्मनिर्भर भारत का अगर ईयर को हम बी को 1 से अगर मैच करते हैं तो विल बी एबल टू रीच टू द राइट आंसर। हावेवर क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के स्कीम और ईयर ऑफ लॉन्च है, ऐसा ही आपको 2020 में देखने को मिलेगा, 2019 में देखने को मिलेगा। तो जितने भी पिछले 20 साल में जो भी स्कीम्स हैं उसका डेट तो आप प्लीज़ याद रखिए, ऑप्शंस को इग्नोर मत करिए। ऑप्शन में भी जितने भी स्कीम्स हैं उसको एक जगह पे नोट करते चले जाइए। देखिए एसडीजी इंडेक्स 2019 और 20 से पूछ ही रहा था, ठीक है, डैशबोर्ड के बारे में। तो जब वो 2021 में इसके बाद में पूछा तो अब पहले वो टॉप पूछ रहा था, फिर टॉप 3 पूछा, उसके बाद देखिए टॉप 5 पूछ रहा है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ना नेचर इसका बढ़ता जाएगा। दैट्स द रीज़न जिस भी इंडेक्स को आप पढ़ें टॉप 5 ध्यान में रखिए एंड बॉटम 3 ध्यान में रखिए। और अगर मान लो इंटरनेशनल रैंकिंग है तो इंडिया का रैंक कितना है एंड इसमें यूपी का रैंक कितना है ये भी आप ध्यान में रखिए, सारे इंडेक्स जो कि नेशनल लेवल पे हैं। थीम वाला क्वेश्चन, राइट, एक साल में 2 बार थीम पूछा है कि क्लॉक इज टिकिंग कौन से डे का थीम है। कोविड के समय पे जो इंटरनेशनल बॉडीज़ ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, तो द ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया था? तो ग्लोबल वाले जितने भी है, यूनाइटेड नेशन हो गए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, OECD हो गया, इनके द्वारा जो भी निकाली हुई जो भी रिपोर्ट्स रहती हैं या फिर कोई भी स्कीम रहती है या फिर इन लोगों ने कोई भी इंडिया में इंस्टीट्यूट खोला है या फिर इन लोगों ने एनीथिंग दैट इज़ फर्स्ट जो लेके आएंगे ना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। रिपोर्ट्स हो गई, स्कीम्स हो गई, इंडिया में इन्होंने कुछ लॉन्च किया है और एनीथिंग फर्स्ट। तो जितने भी इंटरनेशनल बॉडीज़ है कॉमन वाले, उनमें WHO भी आ जाता है, यूनिसेफ भी आ जाता है। तो इन लोगों में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। IMF इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो इन लोग क्या करते हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। एज आई मेंशन कि 2021 में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत कुछ पूछा गया था और 2022 में वो पैटर्न को टर्न कर दिया था। तो मुझे लगता है क्योंकि 2021 में पूछा गया था तो एक साल के आड़ में अगर आएगा ऑल्टरनेट ईयर में, तो इस साल उत्तर प्रदेश का बजट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारी स्कीम्स के साथ में। तो अगेन ये देखिए कौन सी स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी इस पर्टिकुलर ईयर में, बजट वाले वीडियो से ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। नेट ज़ीरो, अब देखिए इसके पहले 2020 में नेट ज़ीरो जो टारगेट है वो कब का है, जो नेट ज़ीरो टारगेट है तो उसका ईयर पूछा था, ठीक है। तो नेट ज़ीरो के बारे में सिर्फ ईयर पूछा था, तो इस बार उसने थोड़ा सा आगे जाके नेट ज़ीरो का ईयर इस बार पूछ लिया है। साथ साथ में इसमें हमको ये भी बताना है कि नेट ज़ीरो का मतलब क्या है। तो थोड़ा सा अगर बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगले साल उस पर्टिकुलर टॉपिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी पूछ रहा है, ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था कोड ऑफ वेज, कौन कौन सा जो एक्ट है, तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही था। साथ में आई थिंक मुझे लग रहा था कि लास्ट ईयर फार्म लॉज भी पूछा जाएगा कि कौन कौन से 3 फार्म लॉज हैं। हावेवर वो उसको रिपील कर दिया गया, अदरवाइज दैट वुड हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस साल मुझे लगता है पॉपुलेशन जो बिल आ रहा है और रिजर्वेशन जो बिल आ रहा है, बिल एंड एक्ट अलग अलग स्टेट में, उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर ये देखिए यूपी बजट का, बहुत ज़्यादा यूपी बजट एंड यूपी के स्कीम से 2021 में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे हमारा कौन सी स्कीम में टैबलेट बांटा जा रहा है ये पूछा था। और इस स्कीम को स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ने बहुत अच्छे से कवर कराया था, एक बार नहीं रिपीटेड वीडियोस में इसको कवर कराया था। नेक्स्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। अब अगेन ये सब रिपोर्ट्स जो होती है वो कौन निकालता है, कौन सी बॉडी, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ पे, तो देखिए जितने भी स्टैच्यू हैं, इंडिया के इम्पोर्टेंट स्टैच्यू है, इसका वीडियो मैंने बनाया है कल रात को, तो इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए स्टैच्यू पूछ रहा है, और इस बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज हो गया, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी हो गया। उसके बाद में जो मोरबी का जो ब्रिज गिरा है, तो इसलिए उस समय स्टैच्यू ऑफ हनुमान को इनॉग्रेट कर रहे थे। ये सारे स्टैच्यूज न्यूज़ में हैं। और इस बार स्टेट पूछा है, तो हो सकता है जैसे हमने पैटर्न नोटिस किया है, अगले साल आपको थोड़ा सा और डिटेल पूछ सकता है कि कौन से रिवर के तट पे है, या फिर उसका आर्किटेक्ट कौन है, या फिर इसका लेंथ कितना है, तो उसको भी आपको मल्टीपल चॉइस बना के पूछ सकता है। तो इसका वीडियो मैंने बनाया है, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लेस देन 10 मिनट्स में आपका ये वाला टॉपिक रेडी हो जाएगा। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट है ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, जितने भी आपके टेनिस वाले टूर्नामेंट है वो तो इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं। इसमें आपको विनर विमेन में, मेन में, सिंगल टाइटल, डबल टाइटल्स एंड विनर, रनर अप और और आई थिंक थर्ड वाला भी कौन खेला है, तीनों हमको तीनों इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए NTPC सिंगरौली, ये वाला जो है ना, ये जो न्यूज़ थी करंट अफेयर्स से है, और ये आपका आई दृष्टि में भी ये इन्फॉर्मेशन था। हालांकि ये जो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये स्टैटिक पोर्शन है, बट इससे रिलेटेड ये NTPC सिंगरौली जो है वो करंट अफेयर्स में चल रहा था, इसलिए आई हैव काउंटेड दिस एज एन करंट अफेयर क्वेश्चन। इसके साथ में लास्ट ईयर मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को एनालाइज किया है 2021 को, और मैंने आपको ये बताया कि उसका सोर्स कहाँ है। तो इस वाले वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक दैट वीडियो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिल्ड द ट्रस्ट कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। तो क्वेश्चंस जितने भी 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उसके सोर्स मैंने बताने का प्रयास किया है इस वीडियो में। सो देयर विल बी 2 वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक दोनों वीडियो को, आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नगोजी ओकंजा, ये इसके बारे में तो हर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बोल दीजिए, UPSC हिंदी वालों ने, इन लोगों ने रटा रटा के हमें ये चीज़ बताया था। ये इसलिए बताया था क्योंकि ये जो है ना, ये फर्स्ट ऐसी महिला थी जो कि WTO के किसी बड़े, देखिए फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, फर्स्ट है, विमेन है, ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में 2021 वाले पेपर में पूछा है, बट दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। 2 या 3 साल पहले भी नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में पूछा है, नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछा है। तो देखिए 8-10 ऐसे प्राइज़ होते हैं, अलग अलग ईयर में अलग अलग पकड़ के पूछता है। सारी इन्फॉर्मेशन हमको किसी भी एक पर्टिकुलर बुक में मिल जाएगी या वीडियो में मिल जाएगा। अगला सवाल फिर यूपी बजट से है। यूपी बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू लेवाई, कुछ नया लेवाई लगाया था इन लोगों ने, एंड ये सेस जो है ये कितने प्रोडक्ट में लगा हुआ है। अगेन ये यूपी बजट का क्वेश्चन है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज विल बी द टॉप सोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फॉरेन मिनिस्टर एंथनी बिल्किन, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, एंड इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो करंट अफेयर्स के वीडियोज से मिले थे। आई क्वाइट रिमेंबर कि इसके बारे में हमें घटना चक्र में शायद नहीं था, आई डोंट रिमेंबर। मैंने इसका एनालिसिस वीडियो में किया है, चेक द वीडियो, जिसमें आपको सोर्स मिल जाएगा। जहाँ तक एज फार एज आई नो, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये सवाल को इसमें डाला गया था। देखिए द प्रूफ, ओजोन डे पूछा है ना 16 सितंबर, इस साल पूछा, अगले साल भी पूछा। लाइकवाइज एक क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे के वैसा रिपीट करता है, एक क्वेश्चन का टॉपिक रिपीट करता है, और एक क्वेश्चन का ऑप्शन रिपीट करता है। तो 3 क्वेश्चन आपके यहीं हो जाते हैं। एंड आपको भी पता है सीरियस स्टूडेंट जहाँ अटकते हैं वो 2 या 3 क्वेश्चन से ही अटकते हैं। इसलिए हर एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड द पैटर्न समझ के ही पढ़ाई करना है, ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं करना है। नेक्स्ट है 2021 में कौन, इसमें G7 सबमिट की बात कर रहा है।
एंड आपको पता है 2022 में हमने देखा है ना, बिम्स्टेक की बात कर रहा था, तो उसी तरीके से हो सकता है अगले बार G20 की बात करें, तो आई थिंक 2020 वाले में G20 की बात किया है, तो इसलिए जितने भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे गेस्ट कंट्री की बात किया था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी हिंदी वाले सर जब इसको कवर करा रहे थे अपने वीडियो में, तो ये गेस्ट वाले कंट्री की बात उन्होंने किया था। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज का जो पोर्टल है उसका लॉन्च वाला मंथ, अब देखिए मंथ वाला याद रहे ना रहे नहीं पता, तो इसको तो तुक्के वाले में ही करना है, बट इफ़ यू आर समवन जिनको डेट मंथ याद रहता है तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट इसको 1 ऑड क्वेश्चंस में काउंट करिए, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ध्यान में रख के जाइए, एंड अगर उसमें से फंसेगा तो आपको वहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है। अब हर स्कीम का अगर आप मंथ एंड डेट याद रखने लग गए तो शायद आपके लिए फिर करंट अफेयर्स एक टफ जॉब हो जाएगा। मैं डेट्स याद नहीं करती हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितने एटलीस्ट जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं बस उसके डेट याद रखिए, अदरवाइज सारे पोर्टल के लॉन्च डेट एंड मंथ को याद रखना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, अनलेस वो फर्स्ट है या फिर अनलेस ऐसा कुछ तो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अमर्त्य सेन के द्वारा जो लिखी गई बुक थी, तो जो जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं जो वो बुक लिखते हैं तो उनका तो आता ही है, ये प्रीवियस ईयर में भी अमर्त्य सेन के बारे में बुक का पूछा था, और भी अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक के बारे में पूछा है, तो एनी एमिनेंट पर्सनैलिटी उन लोगों ने कोई नई बुक लाई है तो वो तो हमेशा चर्चे में रहती है। अगेन इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पूछा था, फर्स्ट विमेन ट्रेजरी सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए फर्स्ट भी है विमेन भी है, तो आपको ऐसे भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिर से स्कीम के बारे में पूछा है, वो भी यूपी के स्कीम के बारे में, और ये इसमें बेनिफिशरी कौन है ये पूछ रहा है। तो इस बार अगर यूपी के स्कीम के बारे में पूछा तो आपने वन ऑफ द क्वेश्चन में देखा है ना, सौगम्य भारत में, कि उसके अंदर का भी उसकी एलिजिबिलिटी कौन है और उसके अंदर पे क्या क्या चीज़ें हैं, एम क्या है, बेनिफिशरी क्या है, तो जब स्कीम पढ़े तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को साथ में रख के पढ़ना है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट है, जिनको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। ब्लाइंडली पढ़ाई नहीं करनी है, अंडरस्टैंड द पैटर्न। जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स को अंडरस्टैंड करवा रही हूँ उसी तरीके से आप जो भी सब्जेक्ट को रिविजन करना चाहें पहले उसका 5-6 साल का पैटर्न तो देखिए। आप इसको पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को साइड में रखेंगे, स्क्रीनशॉट मार के, मैं तो आजकल क्या करने लगी हूँ कि करंट अफेयर्स के स्क्रीनशॉट मारा उस पेपर से, उसको एक फोल्डर में डाला, उसके बाद में हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को एक बार, फिर उसको एक फोल्डर में डाला। मैंने सब्जेक्ट वाइज लास्ट 5 to 10 ईयर्स के पेपर्स को साइड में रख के फोल्डर्स में डाले हैं। इससे होता ये है कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ें तो बस फट से निकालिए, उस फोल्डर को ओपन करिए और प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लीजिए। देखिए हम एग्ज़ाम के करीब आने की कोशिश कर सकते हैं, आसपास रहने की कोशिश कर सकते हैं, और जो भी एग्ज़ाम के पास में रहेगा, कट ऑफ के आसपास रहेगा, वही एग्ज़ाम क्लियर करेगा। तो पैटर्न को देख के समझ के पढ़ाई करनी है, अंधे में पढ़ाई नहीं करनी है। दीज वीडियोज़ आर जस्ट पाथ आपको दिखा रही हूँ मैं, जिस तरीके से मैं करंट अफेयर्स का कर रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट का आपको खुद करना है, बिकॉज आपको पता है मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, तो सारे सब्जेक्ट का करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इन केस अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ तो ये आपकी खुद की ड्यूटी है, बिकॉज एग्ज़ाम आपका है, एसडीएम आपको बनना है, डेप्यूटी कलेक्टर आपको बनना है, तो इसका एनालिसिस भी आपको करना होगा। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता है, शेयर करने से कभी कंपटीशन नहीं बढ़ता। आपका हक अगर है, आपके अगर हक में ये चीज़ें हैं तो ये आपको ज़रूर मिलेगी, और कितना मज़ा आएगा आपके साथ में, आपके फ्रेंड भी साथ में एसडीएम बनेंगे, तो उससे ज़्यादा फन लविंग चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करिए। इन केस इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, एनीथिंग एल्स यू नीड, तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून विद आवर चैनल।